छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। बच्चों से पूछो, स्कूल जाते हैं वहाँ उनके बैगों में मिलता है ये नशा मुक्ति वो, और पूछा जाता है कि ये कहाँ से लाए, वो कुछ नहीं बताते हैं। ऐसे करके डेली बच्चों को मारा जाएगा। अगर नशे में भी मारा जाएगा तो ऐसे ही सबके बच्चे मारा जाएंगे तो किसके बच्चे रहेंगे सही? किसी के बच्चे सही सलामत नहीं रहेंगे। आप मानते हैं कि जो ये हत्या हुई है इस बीच में, ये भी कहीं ना कहीं इसी नशे की वजह से हुई है? नशे की वजह से। और की जी नशा कर रहे हैं लोग। ये नशा ऐसा है कि नशा करने के बाद जो नशा कर रहा है उसे खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसको खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। मर्डर तक कर दे रहा है और उसे पता तक बिना डरे सब कुछ, कैमरा वैमरा लगाओ, उसको कुछ पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्मैक पीता है उसके बाद उसे खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ भी कर देगा वो, बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे। आपको लगता है नशा करने के बाद आदमी कुछ भी कर लेता है, उसे पता नहीं? हाँ सर, पूरा क्यों नशे में, नशे की धूत में, मतलब वो इसमें कि नशा इतना मतलब वो है कि वो कुछ भी करने को वो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसने इन नशों पे रोक लगानी थी हमारी मित्र पुलिस ने, उसकी क्या भूमिका है इन्हीं युवा से जानते हैं। मित्र पुलिस की क्या भूमिका है इस नशे को रोक लगाने में? मित्र पुलिस क्या है सर, बोल तो रहा हूँ। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखते हैं, देते हैं, फिर उस मित्र पुलिस आती है, सब बंद होता है, उनको उठा के ले जाते हैं, बंद करते थे, फिर वो छूट के आते, फिर दोबारा वही हो जाता है। यानी कि नशे के खिलाफ जो कानून है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कमजोर तो ही है। दामी जी ने भी बोला था कि 2023-24 तक जो है वो नशा मुक्त कर देंगे, ड्रग्स मुक्त हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। अब देखते हैं कितना करते हैं वो। ये है चैलेंज। हाँ जी। आपको लगता है कि पुलिस की भूमिका कैसी होनी चाहिए नशे के खिलाफ? उनकी सर भूमिका ऐसी होनी चाहिए, मतलब वो जहाँ से बिक रहा है मतलब तो वही मतलब पहले काबू होना चाहिए, ताकि मतलब बच्चों तक पहुँच ही ना पाए, बच्चों तक पहुंच ही ना पाए, ये चीज होनी चाहिए। और 2023 में उम्मीद की जा रही है मुख्यमंत्री धामी से, जो कह रहे थे कि मैं इस साल को जो हूँ नशा मुक्त उत्तराखंड कर दूंगा, चरस गांजा मुक्त कर दूंगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस तरह के हादसे और कब तक होते रहेंगे, किस तरीके से परिवार यूं ही अपने युवा पीढ़ी को दुख दर्द में देखते रहेंगे, कहीं ना कहीं खोने की कगार पर ना देखते रहेंगे। ये चीज देखनी है, क्योंकि ये चीज सरकार नहीं करनी है, पुलिस नहीं करनी, कोई ऐसा कानून भी बनाना चाहिए जिसे कम हो। आपको लगता है कानून कमजोर है नशाखोरी के खिलाफ? के लिए तो बॉयज के लिए तो अलग से कानून बनना चाहिए। जैसे टीम गठित करी थी, वो कह रहे थे कि टीम अलग से आएगी, जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि टीम अलग से आएगी, इसके लिए अलग से कुछ करेंगे, वो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। कुछ चाहिए। आपको लगता है अलग से कानून होना हाँ चाहिए? सर बिल्कुल, इसके लिए मतलब एक अलग से ही मतलब टीम गठन होना चाहिए टीम का। हमारे साथ चंद्रेश्वर नगर के दो युवा भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि चंद्रेश्वर नगर की स्थिति क्या है, यहाँ पे अवैध नशाखोरी किस चरम पर है या नहीं होती, ये भी जानेंगे। और क्या इस मर्डर, इस हत्या के पीछे कहीं वो अवैध नशाखोरी जिम्मेदार तो नहीं है, वो चोरी चकारी तो जिम्मेदार नहीं है, इन्हीं युवा से जानेंगे। सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकरण है और मैं यहीं चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश में ही रहता हूँ। सर यहाँ नशाखोरी का तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इधर से लगा लो, ऊपर से लगा लो, नीचे तक हर जगह स्मैक बिकती है, हर जगह गांजा बिकता है, और कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, खुला बेचते हैं। 4 दिन पुलिस आएगी, सब शांत हो जाएगा, उसके 10 दिन बाद फिर से वही स्टार्ट। और लड़के जो यूथ है यहाँ का पूरा खत्म हो गया है। मतलब ये लगा लो आप 30% ऋषिकेश का जो यूथ है वो नशे में है। स्मैक इतना गंदा नशा है सबसे ज़्यादा, और इस नशे को पूरा करने के लिए जब लड़कों के पास पैसे नहीं तो वो चोरी चकारी करते हैं, मर्डर करते हैं, छीना छहनी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये नशे की पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता, ये नशा ऐसा है स्मैक का। आपका क्या कहना रहेगा? हाँ सर, तो मतलब नशा मतलब यहाँ पे इतना बढ़ चुका है कि मतलब एकदम चरम सीमा पे है। ये सर नशाखोरी तो बढ़ ही रही है। ये इसमें गांजा जो सुल्फा बिक रही है तो बिक ही रहा है, काम तो लोग कर रहे हैं। अब इसमें पुलिस वाले पकड़ के ले ही जाते हैं, फिर ये लोग जमानत में छूट जाते हैं। जमानत में जल्दी हो जाती है, जमानत जल्दी होकर छूट जाते हैं, फिर 2-4 दिन रुकते हैं, फिर वही काम करने लग जाते हैं। कानून इसके लिए तगड़ा होना चाहिए जिसमें इनको जो पकड़े जाए, इनकी जो जमानत करवाते हैं, जो जमानत इनकी जरा लेट होनी चाहिए, जरा देर में होनी चाहिए। जैसे 6 साल 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, इससे जमानत हो जाए, तब क्या पता नशाखोरी में रोकथाम हो सके। आप कह रहे हैं 1 साल 2 साल की सजा हो जाए, जमानत ना हो जल्दी से, जल्दी से जमानत ना हो, क्योंकि जमानत होने का उन्हें पता है जमानत तो हो ही जाना है, काम तो हमने यही करना है, यही काम करना है भाई। जमानत हो गए फिर वही काम करते हैं, इस वजह से हो जाता है जी। ये एक कानून की दरकरार भी है, इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दर्ज कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहीं नशाखोरी की गिरफ्त में क्या गलत कर दे, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।